हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर तक सम कंप्लीट किए हैं। तो आज है टर्न क्वेश्चन नंबर 5 की। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी बुक में साथ खोल के क्वेश्चन देख सकते हो। Find the ratio in which the line segment A1 minus 5 and B minus 4, 5 is divided by the x-axis. x-axis मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, अब भी बता रही हूँ। अगर कोई पॉइंट x-axis पर आपको गिवन है तो आपको क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी और y पर वो 0 होगा, क्योंकि हम x-axis के ऊपर है, y पर हम नहीं जा रहे, तो x एक्सिस पर x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो उन्होंने इसीलिए दिया है कि सम को सॉल्व करेंगे तो x एक्सिस के हिसाब से वो सॉल्व होगा। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो कि डिवीजन के पॉइंट है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है लेट p x 0, वही चीज आ गई x एक्सिस पर हमने लेट कर लिया p और P पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए x एंड 0, क्योंकि x एक्सिस पर वो है और y पर उसकी वैल्यू 0 है। P x 0 be the point which divides the line segment joining, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स हमें गिवन है A एंड B, वो हमने ले लिए साथ में। ज्वाइनिंग A 1 minus 5 एंड B minus 4 5 इन द रेशो K रेशो 1। अगर आपको रेशो ही फाइंड आउट करने के लिए स्टार्टिंग में दी है तो आपको रेशो भी लेट करनी पड़ेगी। तो रेशो हम क्या लेट करते हैं, K रेशो 1। और जो भी सम कोई रेशो वाला होता है तो आपको मैंने क्लियर किया था कि रेशो वाले सम किससे सॉल्व होंगे, वो सेक्शन फार्मूले से सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी फिगर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिगर कैसी है इसकी, सम की फिगर ऐसी है कि A पॉइंट है, AB कोई लाइन सेगमेंट है, उस पर हमें AB पॉइंट दिए गए हैं, A -1 -5 एंड B इज -4 5, और उसके जो x एक्सिस पर पॉइंट है P x 0 लिया गया है और रेशो दी हुई है K रेशो 1। इसका मीन है x1 y1, ये हो गया x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2 और m1 m2, m1 हो गया K, m2 हो गया 1। इसको हम करेंगे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले के अंडर क्या आता है, हम इसको क्या करेंगे कि जो P के कोऑर्डिनेट्स है उसको हम साथ लेके चलेंगे। अगर कोऑर्डिनेट्स को साथ लेके चलेंगे तो फिर बाद में हम जो वैल्यूज आएगी उसको सेक्शन फार्मूला के अंदर जो वैल्यूज आएगी उनको आपस में इक्वल करेंगे। x को x वाली वैल्यू के साथ करेंगे इक्वल और y को y वाली के साथ। तो ये है x के P के कोऑर्डिनेट जिसके इक्वल जो आना है, इसकी वैल्यूज को सेक्शन फार्मूला में, तो इसको साथ में लेके चलेंगे x एंड 0 इज इक्वल टू, और सेक्शन फार्मूला आपको पता है m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, और y के वैल्यू होती है m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। सेम हम क्या करेंगे, फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ये x वाले में और ये y वाले में वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये -4k प्लस 1 आ गया, k प्लस 1 नीचे, और यहाँ पे आ गया 5k माइनस 5 ओवर k प्लस 1, और x की वैल्यू जो x है वो इसके इक्वल है और जो y है वो इसके इक्वल है। इसको हम आपस में अलग अलग इक्वल कर देंगे। x की वैल्यू आ गई -4k प्लस 1 ओवर k प्लस 1, और y 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 ओवर k प्लस 1। इसको क्या करेंगे हम, सॉल्व किसको करेंगे, सबसे पहले जो 0 वाली टर्म है, क्योंकि इससे जल्दी हमारी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए हम इसको पहले नहीं लेंगे हम उसको जिससे जल्दी सम सॉल्व होगा, जिससे हमारी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, जब k प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 ही बन जाती है। तो इसका मतलब आपके पास आ गया आंसर 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5k एक साइड पर रहने देते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म दूसरी साइड पे जाएगी, तो प्लस 5 हो गई माइनस वाली, k की वैल्यू आ गई 5 ओवर 5, ये आ गई आपकी वैल्यू 1। k की वैल्यू आ गई 1 और k की वैल्यू आपके पास रेशो क्या आ जाएगी, k की जगह 1 पुट करेंगे तो 1:1, ये आ गई आपकी रेशो। 1:1 का मतलब क्या हो गया कि जो लाइन पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट। कैसे, 1:1, मतलब यहाँ पे भी
1 है रेशो, लाइन सेगमेंट जो दी हुई है AP है वो 1 के बराबर है उसकी वैल्यू, और PB है वो भी 1 के बराबर है। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि वो सेंटर में है, सेंटर में है मतलब वो मिड पॉइंट है। यही हम आगे थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे। K/1 इज इक्वल टू 1/1 और K/1 आपके पास आ गई 1/1। हैंस द रेशो इज 1/1। सो P इज द मिड पॉइंट, जो मैंने अभी समझाया कि 1/1 दोनों पार्ट इक्वल हैं उसके दोनों साइड पे, तो ये आ गई आपकी P इज द मिड पॉइंट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू लेंगे जो हमारी x वाली वैल्यू थी, हमने यहाँ पे सॉल्व की थी x वाली वैल्यू, इसमें हम क्या करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे। k की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू अपने आप हमारे पास आ जाएगी। तो ये हम सिचुएशन लेते हैं जो दी है। नाउ x इज इक्वल टू -4k + 1/k + 1। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा -3/2। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, जो हमने जो हमने p के कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किए हैं, जहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। हेंस आंसर इज -3/2, 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ 1 2, 4y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram है टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x and y। हमें दी हुई है कोई पैरेललोग्राम, उसके दी गए हैं वर्टिसेस, और टेकन इन ऑर्डर। टेकन ऑन इन ऑर्डर का मीनिंग क्या है, टेकन इन ऑर्डर मीन्स सिस्टमेटिकली हम चलेंगे, जैसे a के बाद b, b के बाद c, c के बाद d। इनको हम पहले लेट करेंगे, पॉइंट्स जो गिवन है इसको a b c d। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे करो कि a यहाँ पे ले लो, b यहाँ पे ले लो, c यहाँ पे d। दिस इज रॉन्ग। हम ऐसे स्टार्ट करेंगे सिस्टमेटिकली, यहाँ से a के बाद b, b के बाद c, c के बाद d। तो ये पॉइंट हमने लेट कर लिए, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ली, उनके डायगोनल ड्रॉ कर ली। x एंड y हमें फाइंड आउट करना है, उनके जो पॉइंट्स हमें नहीं दिए हुए हैं x और y, ये कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पैरेललोग्राम को हम जब देखते हैं तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम को देखकर पता चलता है कि जो इसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो उसी सिचुएशन को लेकर हम सम को सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ये मैंने दोबारा से यहीं पे पिक्चर बनाई है कि आपको सामने भी क्लियर होता रहे, साथ में यही सेम मैंने पॉइंट्स लेके P पे कट किया है और जो पॉइंट्स के नाम दिए हैं। नेक्स्ट है सो द कोऑर्डिनेट्स। अगर जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, AC डायगोनल के जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, और BP और BD लाइन के डायगोनल के जो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है P के, वो सेम होंगे, मतलब इक्वल होंगे। So the coordinates of midpoint of AC is equal to coordinates of the midpoint of BD। AC and BD के coordinates same होंगे। और midpoint फार्मूला आपको पता है x1 plus x2 over 2 and comma y1 plus y2 over 2। ये है AC। A के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे, फिर B और D को, और यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे इस कोऑर्डिनेट पर। x के x में प्लस होंगे और y के y में। ये आएगा आपके पास 1 plus x over 2 एंड सेकेंड आएगा 2 plus 0 over 2, x plus 1 over 2 एंड नेक्स्ट इज इक्वल टू 2 plus 6 over 2 या 6 plus 2 over 2। ये हमने सॉल्व करना है, और दूसरी साइड पर B और D के कोऑर्डिनेट्स लेकर उस पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे सेम एज इट इज, और इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास आ गया x plus 1 over 2 इज इक्वल टू, ये आ गया x plus 1 over 2 इज इक्वल टू 8 over 2 एंड 7/2 कॉमा x plus 5 over 2 y plus 5 over 2 दोनों ब्रैकेट्स में आ गए। अब क्या करेंगे, x वाले x के इक्वल, y वाले y के इक्वल, ये इक्वल करेंगे। x plus 1 over 2 इज इक्वल टू 7 over 2 एंड दिस इज 8/2 इज इक्वल टू y plus 5 over 2। इसको करेंगे हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको पता है इसको क्रॉस करेंगे, जो मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, और आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन
Question number 7. Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4. सर्कल दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर दिया है। आपको पता है जो सर्कल है, सर्कल का डायमीटर आपको गिवन है, तो डायमीटर में आप क्या करोगे, आपको सेंटर पता होगा तभी डायमीटर ड्रॉ करोगे। सर्कल है दिया, सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, बी के पता है और ए के फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या आएगा, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी एक्स वाई, इसको एक्स वाई लेट करेंगे। देन एस सी इज 2 minus 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। क्लियर है कि जो डायमीटर होता है सर्कल का, उसका जो सेंटर होता है सी या ओ, रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सी हमें दिए हैं और ए के फाइंड आउट करने हैं, तो करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स के इक्वल कर देंगे। ये देखिए, जब हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, मिड पॉइंट फार्मूला लगाने पर ए बी पर, तो हमारे पास ये आ रही है, सी के वैल्यूज क्या है हमारे पास, 2 and -3, एक्स वाली वैल्यू 2 के इक्वल और वाई वाली -3 के इक्वल। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व। ये देखिए, ये हमने एक्स वाले एक्स में सॉल्व करने हैं, वाई वाली टर्म इधर लिख के वाई को सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 3 and -10। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।